और अब इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे रियल टाइम काम होता है एमआईएस एग्जीक्यूटिव में। और ये जो डेटा है ना, ये डेटा देख ये वीडियो आपको सामने रख रहा हूँ क्योंकि हमको फ्रीलांस में ऐसा काम मिला था जो चैलेंजिंग था। और आपके लिए भी ऐसा काम, जो लोग एमआईएस एग्जीक्यूटिव के जो पोस्ट में काम करती है उसको हर दिन इस चैलेंज को फेस करना पड़ता है। क्योंकि आपको डेटा, जो रॉ डेटा होती है ना, वो एक पैटर्न में होता है, पर आपको उस कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न से आपको क्या है, एक असली चित्र, जो रिपोर्ट है, उसको आपको जनरेट करना पड़ती है। और कुछ कुछ समय कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में वो घंटों टाइम वेस्ट कर देता है। और वो रिपोर्ट को सही तरीके से जनरेट कर तो पाते हैं पर इतना समय लगा देते हैं, पर जो काम 5 मिनट में होने वाला है वो काम घंटों टाइम लग जाती है उस कंपनी। तो अगर आपका एरे की कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पावर क्वेरी को अच्छे से सीखे हो, वीवीए को अच्छे से सीखे हो, तो आप कुछ काम, ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज कुछ नहीं रहता है, कॉम्प्लिकेटेड बोल के कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या करना पड़ती है, उस नॉलेज को बूस्ट कर पाओगे तो कुछ भी काम आप इजीली कर पाओगे। तो ये जो रियल टाइम को जो एक प्रोजेक्ट है, उसको हम कैसे किए, पर कैसे फंक्शन यूज करे है, क्या फंक्शन यूज करे, इसके बारे में नहीं दिखेंगे। सिंपली आपको एक दिखाता हूँ कि हमने एक प्रोजेक्ट, एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में कैसे काम किया और कैसा रिक्वायरमेंट था, उसको हमने कैसे एग्जीक्यूट किया। और इस वाले वीडियो को देख के पता चल जाएगा कि एमआईएस एग्जीक्यूटिव में रियल चैलेंज कैसा होता है। तो जैसे देखिए, यहाँ पे एक डेटा है। ये एक डेटा क्या है, ये एक कंपनी का डेटा है, जिस कंपनी का काम क्या है कि वो अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो ग्रोसरी प्रोडक्ट या जो डिस्ट्रीब्यूटर होती है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से वो बल्क में माल परचेस करती है और छोटे छोटे दुकान को उसको ऑर्डर के अनुसार वो माल सप्लाई करता है। इसका ये चेन बिजनेस है। तो ऐसे एक कंपनी का ऑनलाइन से जो ऐप होती है, उससे एक एक पूरा डेटा की जो डाउनलोड करके एक्सेल में जब क्या क्या उसको सीएसवी रिपोर्ट, जैसे सीएसवी से डेटा आती है एक्सेल में, और उसमें वो ऐप से वो जब डेटा आती है, डेटा के एक्सेल में, वो हमको ये लिस्ट भेजा है कि भाई ये है हमारा परचेस की रॉ डाटा। और इसमें से हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, प्रोडक्ट वाइज कितना क्वांटिटी आपने परचेस किया है और उसका टोटल अमाउंट कितना है, उसको हमको निकालना है। तो भाई बोला कि भाई इतना तो इजी चीज है। भाई इजी नहीं था ये चीज। कैसे, देखिए, देखो आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो डेटा है ना, डेटा की पैटर्न ही कुछ अलग है। देखिए इसमें क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स है, इसमें प्राइस है, इसमें क्वांटिटी है, उसमें किस डेट में वो वो ऑर्डर हमने, मतलब वो प्रोडक्ट हमने, वो कंपनी किसने, किस जो मतलब वो प्रोडक्ट किस डेट में खरीदा गया था, किस मंथ का, और टोटल वैल्यू। पर इसमें एक चीज देखें, प्रोडक्ट डिटेल्स में जो है, प्रोडक्ट डिटेल्स में कैसे प्रोडक्ट लिखा गया है। ये तो प्रोडक्ट की पूरा, ये प्रोडक्ट की नाम नहीं है। देखिए प्रोडक्ट नाम कैसे दिया गया है। पहले जो ये है जैसे इस प्रोडक्ट को देखिए, डेली नीड्स हब, ये क्या है, ये पहली वाला जो ये चीज है अंडरस्कोर, जो मतलब ये डेली नीड्स हब इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। उसके बाद इसका प्रोडक्ट का नाम दिया गया है, जैसे कॉर्नफ्लेक्स 1 kg, अंडरस्कोर देके उसका बैच नंबर दिया गया है। मतलब पहले डिस्ट्रीब्यूटर के नेम, उसके बाद उसका प्रोडक्ट का नेम, मतलब उस डिस्ट्रीब्यूटर से हम क्या प्रोडक्ट खरीदा है, और उस प्रोडक्ट का बैच नंबर। और ऐसे ही डेटा की पैटर्न है। देखिए सारे डेटा में ऐसे ही दिया गया है। सनराइज ग्रोसरीज, उसमें बासमती राइस 5 kg, उसका क्या है, उसका प्रोडक्ट की बैच नंबर है। तो ऐसे क्या है, कंबाइन करके इसमें प्रोडक्ट डिटेल्स दिया गया है। और ऐसे ही हमको उसका प्राइस, उसका क्वांटिटी, सारे कुछ ऐसे ही दिया गया है। पर आप क्या, आपके ऊपर जब इस तरह का डेटा आती है ना, जैसे ऑनलाइन में जब जो एप्स में से जब डेटा हम इंपोर्ट करते हैं एक्सेल में, तो ऐसी डेटा कुछ कुछ समय इस तरीके के पैटर्न में डेटा आती है। इस कंपनी का भी ऐसा ही डेटा दिया गया था, पर उसका दिक्कत यह था, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर वाइज और प्रोडक्ट वाइज जब वो उसका क्वांटिटी निकलने जा रहे थे, दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इसमें अलग अलग कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटर की नाम और अलग कॉलम में उसका प्रोडक्ट का नाम तो नहीं दिया, इसमें कंबाइंड करके दिया गया है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी। पर हमको बोला गया था भाई हमको ऐसा करके दे दो डेटा, जैसे हम इस डेटा के आधारित के ऊपर ऐसे रिपोर्ट बनाते हो कि एक मतलब ऐसा हमको डेटा देना है जो हमको क्लियर समझ में आ जाए कि
हर डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से हम कौन कौन प्रोडक्ट खरीदा है, कितना खरीदा है, और उसका टोटल वैल्यू क्या है। तो इसमें से अब क्या निकल पाएंगे, पाइवट टेबल से तो होना नहीं वाला है, क्योंकि पाइवट टेबल के अनुसार आप पिवट टेबल में कभी कभी आप डेटा को क्या कर पाएगा, एनालाइज करके इसका समरी निकल पाएगा, जब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर की अलग कलम होता, या प्रोडक्ट की जो खरीदा है हमने उसका अलग कलम होता, तभी तो। और इस जैसे इसका ये प्राइस का अलग कलम है, क्वांटिटी का अलग कलम है, डेट का अलग कलम है, इसमें जब प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नेम और उसका डिस्ट्रीब्यूटर, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से हम खरीदे हैं, तो उसका ये दोनों अलग अलग कलम होता है, उसके अनुसार रोवाइज डाटा रहता है, तो तब तो हम पिवट टेबल जनरेट कर पाते ना। तो इस वाले डेटा जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा था, इसमें पिवट टेबल अब जनरेट करके डेटा को नहीं डाल सकते। ठीक है, डेटा को अब कभी सही तरीके से ये आपको पिक्चर नहीं बयान करेगा कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर वाइज क्या क्या प्रोडक्ट खरीदे हैं, कितना क्वांटिटी खरीदे हैं, और उसका टोटल वैल्यू क्या है। तो हमने क्या किया, हमको इस काम को दिया गया था, हमने उसमें स्मार्ट तरीके से काम किया। कैसे काम किया, देखिए जैसे देखिए सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, हम इसमें क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई। देखिए इसमें डेली नीड्स अब है ना, दिखाया था आपने, दिखाता हूँ आपको, दिखाते देखिए डेली नीड्स अब एक डिस्ट्रीब्यूटर है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर की नेम एक ड्रॉप डाउन हमने बनाए हैं। ठीक है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर की एक नेम इसमें दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या किया मैंने, एरे की कॉन्सेप्ट यूज करके इसमें ऐसे फंक्शन बनाया जैसे डायनामिकली आता रहे, जब भी हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हम सिलेक्शन करेंगे, जैसे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए अन्नपूर्णा ट्रेडर्स, इसको हम सिलेक्शन करेंगे ना, तो क्या होगा, ऑटोमेशन में कुछ ही सेकेंड्स के अंदर क्या होगा, अन्नपूर्णा ट्रेडर्स के से हम क्या क्या प्रोडक्ट खरीदा है, और कितना क्वांटिटी, सारे प्रोडक्ट हमने कौन प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी का खरीदा है, और कितना उसका टोटल वैल्यू है, वो ऑटोमेशन में आता रहेगा और लिस्ट में आने वाला है। तो ये जो चीज है, इसके लिए बहुत लोग क्या करते हैं, वीवीए कोडिंग टाइप करते हैं, पर हमने कुछ वीवीए कोडिंग कुछ नहीं किया, सिंपली एरे की कॉन्सेप्ट यूज की। ठीक है, एरे की कॉन्सेप्ट लेके इसको हमने किया है। और जब भी देखिए अन्नपूर्णा ट्रेडर्स है ना, अब किसी और रॉयल प्रोविजंस, ठीक है, ये जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर है, जब सिलेक्शन करके देखिए इसमें डेटा ऑटोमेशन में आ चुका है। जब इस डिस्ट्रीब्यूटर से हम ये प्रोडक्ट जैसे ग्राउंड नट ऑयल 1 लीटर, इसका 452 जो 452 क्वांटिटी है, और इसका टोटल वैल्यूएशन क्या है, 59,664, इसका टोटल अमाउंट। तो हमको यही रिपोर्ट चाहिए थे। देखिए इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड जो काम होते हैं एमएस एग्जीक्यूटिव में, ऐसे ही काम होता है, और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डेटा से आपको इस तरीके का प्रॉपर सारांश निकल के देना एक एमआईएस एग्जीक्यूटिव का प्राइम जो काम होती है। और इसके अनुसार हमको क्या करना है, ये जब हमको जो काम मिले थे, इसके लिए हम 2000 रुपीज चार्ज किए थे। ठीक है, जैसे इसको हम देखिए, आपको दिखाता हूँ फिर से, जब फ्रेश कट सप्लाई, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से हम ये कंपनी खरीदी। देखिए इसमें जब सिलेक्शन किए, देखिए इसमें क्या क्या, टूथपेस्ट 150 ग्राम 351 का क्वांटिटी है, इसमें टोटल अमाउंट क्या है, जो हर प्रोडक्ट का टोटल क्वांटिटी और उसका अमाउंट इसमें आ रहा है, जैसे उसने बोला था। पर आप पिवट टेबल जनरेट करके तो ऐसे नहीं कर सकते, हमने क्या किया, एरे की कॉन्सेप्ट यूज करके विदाउट वीवीए इसको कर लिया। तो आप तभी इस तरीके का डेटा एनालिसिस कर पाएंगे, इसको डायनेमिक सॉल्यूशन कर पाए। और चीज, एक चीज आपको बोलना भूल गया मैं, कि इसमें देखिए डाटा कितना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो 1601 है। इसमें 1600 तो एक अभी तक तो जितना डेटा हमको दिया गया है उसके आधारित के ऊपर तो हमने इस रिपोर्ट बनाया, पर हमने ऐसा इसमें फॉर्मुलेशन जनरेट किया है ना, तो क्या होगा यहाँ पे समझ लीजिए, ये फाइल जब मैं जिस कंपनी को सेंड करूंगा, उसने बोला था कि अगर हम यहाँ पे नीचे हमारे सिस्टम से वो इसके बाद वाला जब डेटा जो आएगा उसको पेस्ट करें इस फॉर्मेट में, ऑटोमेशन में यहाँ पे भी रिपोर्ट क्या होना चाहिए, इसमें भी रिपोर्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो वो फंक्शन भी हमने उसीलिए हमने क्या किया, इसको हमारा जो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अगर यहाँ पे नया कुछ डेटा एंट्री होती है तो उसके आधारित के ऊपर भी ऑटोमेशन में ये क्या रिफ्लेक्ट होता रहेगा। मतलब डायनेमिक रेंज हमने क्रिएट कर ली, इसमें फिक्स रेंज नहीं किया कि हम ये ठीक है, अच्छा ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक जितना डेटा है उसके ऊपर नहीं, हमने क्या किया,
ऐसे इसमें फंक्शन लॉजिक क्रिएट किया है। अगर नीचे भी, अगर इसमें रॉ डेटा के नीचे भी मतलब 1601 तक तो डेटा है अभी तक, इसके नीचे भी जब नया प्रोडक्ट आएगा, नया ऐसे इस पैटर्न में आएगा, क्योंकि इसका इस पैटर्न में डेटा ऑनलाइन से आती है, जब डाउनलोड होती है सीएसवी फॉर्मेट से एक्सेल में ट्रांसफर डेटा लोड होती है, तो इस फॉर्मेट से यदि इसमें कॉपी पेस्ट नीचे होगा ना, तब क्या होगा, नया जब डेटा आएगा ऑटोमेटिकली इसमें रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो हुआ ना डायनेमिक। तो कैसे आप इसको करोगे, तभी कर पाओगे जब एक्सेल की डेप्थ नॉलेज है आपके अंदर। और एरे की कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एरे का जो ये अस्त्र है ना किसी एक्सेल में, एरे के कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर है, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला देखिए आपने, ये जो फंक्शन है ना, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना बड़ा फंक्शन है, आपको दिखा भाई इतना बड़ा फंक्शन कहाँ से जनरेट कर लिया, कुछ नहीं, आप भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से इतना तक मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। इसको मैं कॉपी करके एक काम करता हूँ, इसको कंट्रोल से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके ना देखिए इसमें हमने से पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें दिखेगा आपको कि इसमें देखिए, इसमें भी इसको फिल्टर को हटा देता हूँ, इसमें इक्वल टू हटा देता हूँ, तब एडिट मोड पे दिखाता हूँ। तो इतना बड़ा फंक्शन हमने जनरेट किया है। तो कैसे फंक्शन आप जनरेट कर पाओगे, देखिए इतना बड़ा फंक्शन, भाई दिमाग खराब हो गया। कुछ दिमाग खराब नहीं होगा, अगर आप एरे की कॉन्सेप्ट जानते हो ना, तो ऐसे जैसे चुटकी में काम कर सकते हो। और इसको करने का डिफरेंट मेथड है। जैसे देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो डेटा है, ये पूरा डेटा जो है, देखिए डेटा तो छोटा नहीं है, डेटा तो बड़ा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पावर क्वेरी के द्वारा इस डेटा को क्लीन कर सकते हैं और उसको टेबल फॉर्मेट में, इसको पहले इसको पूरे डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं। इसमें पावर क्वेरी में क्या कर सकते हैं, पावर क्वेरी जो एडिटर होती है, जो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस डाटा को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको क्लोज एंड लोड करके डिफरेंट शीट में उसके ऊपर पिवट टेबल जनरेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, थोड़ा अलग क्या किया, उसने हमने पावर क्वेरी का भी यूज नहीं किया, कोई पिवट टेबल भी यूज नहीं किया, सिंपली हमने फंक्शंस यूज किया और डायनेमिकली रिपोर्ट जनरेट होती है। देखिए देखिए सिटी मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें जब क्लिक करोगे ना, पूरा सिटी मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर का क्या है, पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, ऑटोमेशन में आता है। तो अब इस तरीके का चीज, अगर आप भी एक्सपर्टिश होना चाहते हो, एक्सेल में एक्सपर्टिश होना चाहते हो, तो हमारे चैनल को हर वक्त सब्सक्राइब करते रहना। नया जो व्यूज है उसको बोल रहा हूँ कि जो हमारे चैनल देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर बटन, हर बटन दबा दो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखना, क्योंकि हम नए नए चीज इस चैनल के द्वारा, नई नई नॉलेज की, एक्सेल की डेप्थ की हर चीज के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको इसमें बहुत लाभदायक पहुंचने वाली, क्योंकि आप डायनेमिकली कैसे एरे की फंक्शन, जो इसका बारे में सिंगल कंटेंट भी नहीं है, हम इसमें सारी चीज डेप्थ में बात करने वाले हैं। और इसमें इस जो चैनल है ना, इस चैनल में भी हम पावर क्वेरी के ऊपर, हम वीवीएम मैक्रो के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं आगे वीडियो में। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपको पता चल चुका है कि कैसे कैसे विदाउट वीवीएम अब क्या, कैसे हमने इस एरे की, सिंपली एरे की कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे हमने डायनेमिकली रिप्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो आप इस तरह के काम सीखना चाहते हो, आपका नॉलेज बूस्ट करना चाहते हो, तो हमारे चैनल में जरूर जुड़े रहना। और ये वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे कि हाँ ये चीज दिखा हमने जिसमें काम डायनेमिकली हो सकती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और हमारे इस चैनल में जुड़े रहना। नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन रखना। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कुछ एमएस एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन की जो वीडियो आएगा, उसमें हम एमएस एग्जीक्यूटिव का उस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे और आगे वाले समय और इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। तो ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपको अच्छी लगी होगी, और आपको ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों को इन्फॉर्म करना कि जो, और खुद इंफॉर्मेटिव चीज जानना चाहती हो तो इस चैनल को हर वीडियो को वॉच करना, तो आपको एक्सेल में नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।